इस वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। पिछली बार हमने विटामिन ए, बी और सी के कार्यों और उनके स्रोतों के सोर्सेस के बारे में जाना था। अब हम विटामिन डी, ई और के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको चलने, बैठने, दौड़ने और यहाँ तक कि बस खड़े रहने जैसी चीज़ों के लिए भी मजबूत हड्डियों की ज़रूरत होती है। और हम मजबूत दांतों को कैसे भूल सकते हैं? चबाने के लिए वे बहुत ज़रूरी हैं। यकीन मानिए, कमज़ोर दांतों से चबाने की कोशिश करना ऐसा है जैसे चम्मच से लकड़ी काटना। ये काम नहीं करेगा। तो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने में क्या मदद करता है? आपने सही गेस किया, ये है विटामिन डी। विटामिन डी हमें कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, जो मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम एक खनिज है, एक मिनरल है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमें विटामिन डी मिलता कहाँ से है? तो इसका एक बड़ा स्रोत है सूरज। लेकिन हम ये बता दें कि सीधे सूरज से ही विटामिन डी नहीं मिलता है। जब सूरज की रोशनी हमारी त्वचा पर पड़ती है तो वह हमारे शरीर को विटामिन डी बनाने में मदद करती है। तो दूध से मिलने वाले विटामिन के विपरीत विटामिन डी हमारी त्वचा से आता है जब वह धूप को सोखती है। अब दूध की बात करें तो यह भी विटामिन डी का एक और बहुत बेहतरीन स्रोत है। मछली भी एक मुख्य स्रोत है और अंडों को मत भूलिए, वे भी विटामिन डी से भरे होते हैं। आप देखेंगे या आपने शायद पहले ध्यान दिया होगा कि जब हम विटामिन की बात करते हैं तो अंडे और दूध बार बार आते हैं। वे सिर्फ विटामिन डी के लिए ही अच्छे नहीं हैं, वे हमारे समग्र पोषण, ओवरऑल न्यूट्रिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम यहाँ जिन भी पोषक तत्वों की चर्चा कर रहे हैं उनमें ये बार बार आते रहेंगे। क्या आप खुरदुरी और बेजान त्वचा या लाल धब्बों से जूझ रहे हैं? ये बहुत परेशान करता है ना? तो आपको क्या लगता है कि हमारी त्वचा को चिकना, स्मूथ और स्वस्थ रखने में क्या मदद करता है? ये कोई और नहीं बल्कि विटामिन ई है। विटामिन ई हमारी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। आप इसे कई स्किन केयर उत्पादों में भी पाएंगे, क्योंकि ये आपकी त्वचा को नमी देने यानी उसे मॉइस्चराइज करने और उसकी रक्षा करने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विटामिन ई हमें कहाँ से मिल सकता है? तो इसके कुछ सबसे अच्छे स्रोत हैं बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक और जैतून यानी ऑलिव्स। तो अगर आप अपनी त्वचा को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो ये कुछ टेस्टी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। अरे, लगता है इस बच्चे को कोई कट लग गया या शायद ये साइकिल से गिर गया होगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, इसके शरीर में विटामिन के है, जिसकी वजह से शरीर थक्का बनाकर, क्लॉट बनाकर खून को बहने से रोक सकता है। तो अगर आपके पास पर्याप्त विटामिन के है तो आपको अपनी चोट के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, अपनी चोट की साफ सफाई और पट्टी का ध्यान ज़रूर रखें। बाकी थक्के बनाकर शरीर को खून बहने से रोकने में मदद करने के लिए विटामिन के है। और विटामिन के सबसे अच्छे स्रोत कौन से खाद्य पदार्थ हैं? ये हैं पालक, मीट और पत्ता गोभी। ये सब विटामिन के से भरे होते हैं। विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके शरीर को खून बहने से रोकने में मदद करता है, चाहे वे हाथ पे लगा कट हो या कुछ आंतरिक हो, इंटरनल हो। तो आज से ही इन खाद्य पदार्थों को अपने खाने में शामिल करें। तो हमने अपने हालिया वीडियोस में काफ़ी विटामिन्स कवर कर लिए हैं। चलिए जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने कौन से विटामिन्स के बारे में सीखा और उनके कार्य और स्रोत क्या होते हैं। तो हमने विटामिन ए के बारे में बात की, जो हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। और विटामिन ए के कुछ प्रमुख स्रोत हैं पपीता, गाजर, दूध और आम। अगला है विटामिन बी, जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने और सभी प्रकार के शारीरिक कार्यों में मदद करने के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन बी आपको फलियों, नट्स, साबुत अनाज, बीजों और विभिन्न डेयरी उत्पादों से मिल सकता है। फिर आता है विटामिन सी, जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत हैं आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरे और नींबू। और इस वीडियो में हमने विटामिन डी पर चर्चा की, जो हमारे शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करने के लिए ज़रूरी है, जो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है। हमें विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलता है, या कहिए सूरज की रोशनी मिलने पर हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। और इसके अलावा ये दूध, मछली और अंडों में भी पाया जाता है।
फिर आता है विटामिन ई, जो हमारी त्वचा को चिकना और स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये आपको बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक और जैतून में मिल जाएगा। और अंत में हमने विटामिन के बारे में बात की, जो थक्के बनाकर, क्लॉट्स बनाकर हमारे शरीर से खून बहना रोकने में मदद करता है। विटामिन के प्रमुख स्रोतों में पालक, पत्ता गोभी और मीट शामिल हैं। तो लीजिए, ये उन सभी विटामिन्स का एक क्विक रिकैप है जो हमने कवर किए हैं। आपको याद है कैसे हमने पहले की वीडियोस में कहा था कि हमारा सूरज ब्रह्मांड का टॉप शेफ है? तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा था। अगर आप अभी भी पक्के तौर पर नहीं जानते तो बस विटामिन डी वाली हमारी चर्चा पर वापस जाइए और आपको सब समझ में आ जाएगा। और अब अंत में आपके लिए यहाँ एक मज़ेदार चुनौती है, एक मज़ेदार टास्क है। अगली बार जब आप खाना खाने बैठें तो सिर्फ अपने सामने रखे खाने को फटाफट खाने पर ध्यान न दें। हमें पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें। एक छोटी नोटबुक लें और एक पेन लें और आपकी प्लेट में क्या है उसे लिखने के लिए थोड़ा समय निकालें। फिर हर खाने की चीज़ में मौजूद विटामिन्स की पहचान करें। सोचें कि ये विटामिन्स आपके शरीर को काम करने में कैसे मदद करने वाले हैं। ये करने से आपका भोजन एक मिनी न्यूट्रिशन लेसन बन जाएगा।